हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और मैं विनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय विनीत सिंह में। फ्रेंड्स, अब तक हम कर रहे थे रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके थे और ये पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट वन में मैंने सिर्फ रैंकिंग्स कराई थी। ठीक है, तो रैंकिंग्स वाला कंप्लीट कर दिया था मैंने, रैंकिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी हमारे पास बचा है सिटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट्स में काफ़ी टाइप होते हैं। ठीक है, लाइक कभी तो वो एक रो में बिठा देगा। ठीक है, वो राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंगली सीट अरेंज कर देगा। ठीक है, कभी वो सर्कुलर टेबल पर बिठा देगा चार लोगों को या जितने भी लोगों को, और कभी वो स्क्वायर टेबल पर बिठा देगा। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ किसी का फेसिंग सेंटर है, कुछ फेसिंग आउटसाइड है। ठीक है, एंड राइट लेफ्ट डायरेक्शंस और भी काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या, एक पैरेलल लाइन से बिठा देगा। ठीक है, सम फेसिंग साउथवर्ड, सम फेसिंग नॉर्थ, और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बना देगा। ठीक है, और मतलब ये चार पांच टाइप्स है जिनके कि हमें क्वेश्चंस करने हैं। और ये बहुत ही सही, मतलब इजी टॉपिक है, और मतलब इतना मार्क्स गेनिंग है। लगभग मतलब दो या तीन क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। और एक कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर दो या तीन क्वेश्चंस होंगे बेस्ड। ठीक है, मतलब एक सीटिंग अरेंजमेंट पे आपको तीन या चार क्वेश्चंस बना दिए। ठीक है, लेकिन कोई छोटा होगा तो छोटे में एक क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इजीली बन जाता है, बस सिर्फ थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। और बिफोर मूविंग एक नई अनाउंसमेंट मैं स्पेशल कर देता हूँ कि मैं 15 या 16 डेट से 16 फेब से मैथ्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, मैथ जो कि क्या होगा, बेसिक से होगा। ठीक है, बेसिक से होगा, और इसके अंदर क्या क्या होगा, अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे हम पहले। ठीक है, अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, और अभी हमारे पास लगभग 6 महीने, तो मतलब 5 मंथ्स तो मान के चलो उत्तराखंड एसआई के लिए। ठीक है, 5 मंथ्स तो हमारे पास पूरे हैं, तो 5 महीनों में आई थिंक इजीली हो जाएगा पूरा का पूरा कवर। ठीक है, पूरा मैथ तो मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस जो रखना है वो क्या है, परसेवरेंस, मतलब आपको कंटिन्यूशन रखनी है अपनी पढ़ाई के अंदर, और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, और एंड तक आपको चलते रहना सेम स्पिरिट के साथ। ठीक है, तो कम ऑन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर वन। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, पहले तो हमने कर दिए थे ना रैंकिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पर आगे, तो 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ओके, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। ठीक है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी, एंड एफ इज बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, ओके, और ये हिंदी में भी है साथ में। छह दोस्त ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, और ई डी के बाईं ओर बैठा है, और सी ए व बी के बीच में, तथा एफ ई व ए के बीच में बैठा है। तो शुरू करते हैं, वेट अ मोमेंट। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, एंड हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन बना के देखते हैं। एक सेंटर सर्कुलर टेबल है। ठीक है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है डी के लेफ्ट में है। ठीक है, अब सबका मुंह अंदर है, अगर यदि मैं डी को इधर बिठा दूँ तो इसके लेफ्ट में है। ठीक है, ये क्या होगा इधर से राइट, और ये क्या होगा लेफ्ट। ओके, लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना। ठीक है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई इसके लेफ्ट में है। ओके, सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी, सी ए और बी के बीच में है। ठीक है, ए और बी के बीच में। ठीक है, वेरस ए इधर भी हो सकता है या बी इधर हो सकता है और ए इधर हो सकता है। ठीक है, तो अभी श्योर नहीं है। ठीक है, ओके, सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी, एंड एफ
बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में एफ होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि ए इस तरफ होगा तो यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर ए। और जब ए और बी के बीच में सी है तो सी यहाँ पर हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 के 6 लोग बैठ गए। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में कौन है, ठीक है। अब अगर उसने सेंटर में फेस किया हुआ है तो इमीडिएट राइट में कौन है, ए, तो ए इज योर आंसर। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी, ठीक है। देन डी इज योर आंसर। दैट्स इट, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मतलब बहुत ही इजी है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। तो एक सर्कुलर टेबल है, तो यहाँ पर है पी क्यू आर एस एंड टी, तो क्या एक वर्ती में इसके चारों तरफ बैठे हैं। आर पी के दाईं ओर, एस के बाईं ओर से दूसरा है, ठीक है। आर जो है वो पी के दाईं ओर से तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है। टी पी व एस के बीच में है, बीच में नहीं बैठा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पी जो है सॉरी टी जो है वो पी और एस के बीच में नहीं है, ठीक है। टी पी और एस के बीच में अगर टी आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब गलत है, तो उसे आगे मत करना, ठीक है। तो आर के बाएं से दूसरा कौन है, तो हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओके। इसे देखते हैं, आर इज टू द सेकंड राइट ऑफ पी, आर जो है सेकंड राइट ऑफ पी, पी के फर्स्ट सेकंड आर है, ठीक है। एंड सॉरी आर इज टू द राइट ऑफ पी, सॉरी आर इज टू द राइट ऑफ पी, यहाँ पर नहीं है, राइट में है उसके। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। एस के फर्स्ट, ओके, एस के फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट में आ गया, ठीक है। ओके, तो टी इज नॉट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस, पी और एस के बीच में तो नहीं आएगा, ठीक है। ओके, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में आएगा। ओके, लोग कितने थे, पी क्यू आर एस एन टी, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, तो पांचवें बंदे की जगह बच गई। अगर इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा वो, ओके, तो इसके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पी और एस का जो मध्य है तो वो ये आ गया ना, ठीक है। मतलब कि मतलब हमें 5 लोगों की बैठने की अरेंजमेंट करनी थी, मैंने 6 के हिसाब से कर दिया, ठीक है। चलो इधर से लेते हैं, हम फिर से बना लेते हैं इसे। तो मैंने क्या किया कि आर इज सेकंड राइट ऑफ पी, पी के फर्स्ट सेकंड, सॉरी आर इज टू द राइट ऑफ पी, आर इसके राइट में, पी के राइट में हो गया, ठीक है। एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एस के फर्स्ट सेकंड, इसके इसका लेफ्ट जो है इधर को पड़ेगा, ठीक है। अगर हम फेसिंग अंदर, अगर हमें कुछ नहीं गिवन है तो हम सेंटर की तरफ फेस मानेंगे सभी का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि फेसिंग सेंटर और आउटवर्ड नहीं गिवन है तो सबका सेंटर की साइड फेस मानेंगे, ठीक है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अब टी, टी जो है किसके बीच में नहीं है, पी और एस के। अब पी और एस के बीच में क्या, टी यहाँ पर तो नहीं है आ सकता क्योंकि इन दोनों मध्य आ गए, तो टी आ गया हमारे पास यहाँ पर, ओके। एंड हु, अगर टी यहाँ पर आ गया तो अब आगे यहाँ पर क्या आ गया, पी आर एस टी, तो रहेगा क्यू, तो क्यू की सीट हमारे पास ये होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो आर के बाएं से दूसरा, बाएं से यानी कि लेफ्ट से दूसरा, आर के, आर का लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट से सेकंड, फर्स्ट सेकंड कौन है, क्यू, तो नन ऑफ द अबव, तो क्यू सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, ओके। आर के बाएं से, आर के बाएं से दूसरा,
क्यू है, ठीक है। तो ये हमारा क्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ, तो 6 लोग हैं, ठीक है हमारे पास। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ए इज बिटवीन ई एंड एफ। ए जो है हमारे पास ई और एफ के दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। ई एंड एफ, ई इज अपोजिट टू डी। अब मैंने क्या किया, ई को मान लिया, ई को अपोजिट रख लिया डी के, डी के अपोजिट है ई, ठीक है। एंड सी इज नॉट इन ईदर ऑफ द नेबरिंग स्टेट ऑफ ई। ना तो सी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, ना ही यहाँ पर आएगा सी, ठीक है। तो सी के हमारे पास दो प्लेसेस बचे, या तो ये है या ये है, ठीक है। ओके, नाउ ए इज बिटवीन ई एंड एफ। ए जो है हमारे पास ई और एफ के बीच में बचा है, ठीक है। तो यदि ए जो है हमारा ई एफ, ठीक है, और ऐसी ए जो है हमारे पास ई इधर है तो एफ इधर आ गया, ठीक है। ओके, तो अभी सी को हमें डिसाइड करना है कि एंड सी इज नॉट इन इधर नेबरिंग स्टेट ऑफ ई। तो सम कुछ जो है हमारे पास शायद मिसिंग है। तो उसने पूछा कि बी, ओके, अगर मैं पोजीशन इसकी इसकी ले लूँ तो बी और सी, तो आई थिंक डाटा इनएडिक्वेट है हमारे पास, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन देख कर, जरा वेट वेट मैं जब क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार ना। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने इधर के ले लिया एफ और ई, तो एफ, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ई, अब मैंने क्या किया कि इधर जगह नहीं है, ठीक है, तो मैंने मान लिया इधर ही है ई, ठीक है। अब ई का पड़ोसी कौन नहीं है, सी, सी इज नॉट इन इधर साइड ऑफ ई। तो सी को मैंने ये प्लेस दे दिया, ठीक है। अब बचा कौन हमारे पास, बी, बी, ओके। अभी क्वेश्चन है हु इज अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट कौन है, एफ और ई, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास या तो उसे लेफ्ट राइट नहीं गिवन है यहाँ पर हमारे पास, पहली बात तो कि ई लेफ्ट में है या एफ लेफ्ट में है, ठीक है। तो बी के अपोजिट क्या है, इधर इधर ई और एफ, ठीक है। अभी फिलहाल मतलब हमारे पास ये आंसर रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास डिसाइडेड होता कि मतलब ई लेफ्ट में है राइट में है ई, सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसे प्लेस करते, ठीक है, मतलब ऑप्शन देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इस तरीके का ऑप्शन भी हमें मिलेगा कि तुम्हारे पास सीट जो है हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं होगी, तो उस केस में आपको इसी तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये जनरली बैंक में इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं तुम्हें देखने को, कि उसका सिटिंग अरेंजमेंट जो है पूरा नहीं हो पाता, तो उस केस में एक या दो सीट ब्लैंक या वैकेंट रह जाती है जिसका कोई डिसाइडिंग नहीं होता। तो उस केस में मतलब इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ स्टैंडिंग एज सर्कुलर बाउंड्री फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ठीक है। अब 6 लोग फिर से हैं फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। थोड़ा इधर को बना लेते हैं, ओके, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ये लो, ओके। बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी एफ और सी के बीच में है, ठीक है। ए इज बिटवीन, मैंने लिख लिया बी एफ और सी के बीच में है, ठीक है। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ जो है डी के लेफ्ट में है, डी का राइट इधर होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। और एफ और सी के बीच में कौन है, बी है, सो लेफ्ट ऑफ डी हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। अब ये डी खुद भी क्या है, ए और एफ के बीच में है, ठीक है।
ओके ठीक है, बन गया हमारे पास, बड़ा इजी था। तो ए बी सी डी, तो बचा क्या ई, तो ये थी पोजीशन उसकी। ओके, तो एक बार हिंदी में दे, 6 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। बी एफ व सी के है बीच में, ठीक है। बी हमारे पास एफ और सी के बीच में था, ए ई व डी के बीच में, ए को मैंने पोजीशन कर दी डी और ई के बीच में, ठीक है। ए ई व डी के बीच में बैठा है, एफ डी के बाएं ओर, एफ जो है डी के बाईं ओर लेफ्ट में हो गया, ठीक है। और जब उसके लेफ्ट में हो गया तो बताओ ए व एफ के बीच में कौन है। तो जब एफ, अब यहाँ पे एफ की पोजीशन होगी, एफ के बाद एफ और सी की, हमें पता है एफ और सी के बीच में बी है, ठीक है। तो डी ई व डी के, ए ई और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। ए की पोजीशन में गिवन होगी, ई और डी के बीच में आ गया। तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में हमारे पास है डी, तो डी इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, एम एन ओ पी क्यू आर इज स्टैंडिंग इन अ सर्कल, एन इज बिटवीन ओ एंड पी, एन जो है हमारे पास ओ और पी के बीच में है, एम इज बिटवीन ओ एंड क्यू, एम अब ओ और क्यू के बीच में है, अगर ओ इधर है तो क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। और अगर पी होगा तो फिर एम इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आर एंड पी इज स्टैंडिंग टुगेदर, ओके। अब इसने डायरेक्शन नहीं दी, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, अब हम अपने आप बनाते हैं कि अब उसने कहा कि आर और पी स्टैंडिंग टुगेदर, अब मैंने क्या किया, आर और पी को एक साथ खड़ा कर दिया, ओके ओके। और ओ एंड पी के बीच, एन इज बिटवीन ओ एंड पी, मैंने यहाँ से लिया ओ और पी के बीच में, ओ इधर ले लिया, इनके बीच में क्या गया एन, एन ठीक है, एन ओ और पी के बीच में, एम ओ व क्यू के, ओ और क्यू के बीच में एम, तो आर और पी एक साथ खड़े हैं, ठीक है, हो गया। तो एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, एम और आर के बीच में हमारे पास है क्यू, तो क्यू हमारे पास जो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है, एक के एल एम पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, ठीक है। तो मैंने एक स्क्वायर टेबल ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सच वे, मतलब एक इस प्रकार से कि 4 मेज के किनारों पर 4 उसके मध्य बैठे हैं, तो जो किनार पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ, किनारे वालों का बाहर की तरफ फेस है, ठीक है। ओके, और किनारे वाला अगर आउटसाइड फेसिंग है तो, एंड वन हु सिट मिडिल फेसिंग टुवर्ड सेंटर, जो मध्य में बैठे हैं वो क्या सेंटर की साइड फेस किए हुए हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या किया कि पहली जो सेंटेंस से बोला, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S एंड फेसिंग टुवर्ड सेंटर। अब P को मैंने मान लिया, P को मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, अगर मैं इधर रखूँ P को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड अगर मैंने S इधर मान लिया, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो P क्या हुआ, लेफ्ट में आ गया क्योंकि फेसिंग आउटसाइड, तो मैंने S को कहाँ रखना है, इधर, क्योंकि इसी के क्या आ गया राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ S, S के दाहिनी तरफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहती है कि एंड फेसिंग टुवर्ड्स Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ M एंड M इज नॉट एट मिडिल,
तो क्यू एम के थर्ड में है, तो एम क्या है, एम डेफिनेट सी बात है कि बीच में नहीं है तो किनारों पर है, ठीक है। तो किनारे पर है तो एम का लेफ्ट किधर होगा, आउटसाइड फेस के लिए लेफ्ट इस साइड होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। क्यू इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, एम इज नॉट एट मिडिल। तो अब देख लेंगे यहाँ पर किधर बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं एम को यहाँ पर रखता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं एम को रखता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आ जाएगा, या तो एम मेरा यहाँ पर सेट होएगा, ठीक है, या मेरा होगा यहाँ पर सेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लेस है वन सेकंड थर्ड, ठीक है। ओके, 1% बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में अगर मेरा एम यहाँ पर है तो मेरा क्यू यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर मेरा एम यहाँ पर है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू यहाँ पर होगा। क्यू और आर के बीच में अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फर्स्ट टू आर में यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर है तो एक बंदा बैठा है बीच में और आर यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, तो आर इज नॉट नेबर ऑफ एम, आर किसका नेबर नहीं है, आर इज नॉट नेबर ऑफ एम। ओके, तो अब यहाँ पर दो चीज आ सकते हैं, तो आर इज नॉट नेबर ऑफ एम, टी फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, आर एम का नेबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं आर यहाँ पर है तो एम मेरा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो एम तो ऐसे तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एम को यहाँ पे सेट कर दिया। अच्छा, और मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ इसके साथ साथ ना, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे पास अगर कुछ एरर आएगा तो मुझे इजीली, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई इशू मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम ऑलरेडी यहाँ पर रख लिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर मैंने क्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली मैंने रखा यहाँ पर, तो क्यू मेरे पास एक दो तीन, क्यू मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओके, तो क्यू जब यहाँ पर आ गया मेरे पास, तो क्यू और किसके बीच में, एम इज नॉट इन द एट द मिडिल, एम इज नॉट सिट एट मिडिल, 1% बिटवीन क्यू एंड आर। अब क्यू एंड आर के बीच में एक बंदा है, ठीक है। अब मेरे क्यू है तो मैं यहाँ पर आर को रख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक पर्सन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्यू है तो इधर भी आर आ सकता है, ठीक है। तो आर के लिए मेरे पास दो प्लेसेस है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर मेरे पास आर के लिए एक ही प्लेस है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आर यहाँ पर है तो यहाँ पर उसने पहले बोला था कि आर इज नॉट नेबर ऑफ एम, तो एम के लिए यहाँ पर खत्म हो गया, तो आर मेरे पास यही पॉसिबिलिटी बची है, ठीक है, एक। और इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी बची है, यहाँ पे भी एम का नेबर वो नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, तो टी इज फेसिंग टूवर्ड सेंटर। अब टी क्या है, जो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अगर टी मेरे पास तीन प्लेसेस भर के सेंटर फेसिंग की, तो टी भी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरी एक दो तीन प्लेसेस भर गई, तो टी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ओके, तो के इज नॉट नेबर ऑफ आर, के आर का नेबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, के के लिए मेरे पास यही पॉसिबिलिटी बची है, एक पॉसिबिलिटी और दो पॉसिबिलिटी, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में मेरे पास के क्या आ रहा है, डेफिनेट सी बात है के दोनों ही पॉसिबिलिटी में आर का नेबर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो डायग्राम हो जाएगा ये मेरे पास गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, के इज नॉट नेबर ऑफ आर, तो आर एक प्लेस ये बची है और एक प्लेस ये बची है, तो के को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो मेरे पास ये वाला डायग्राम जो है मेरे पास सही हो जाएगा, ठीक है। तो के अगर यहाँ पर आ गया, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, के ओ के के एल एम, ठीक है, एल सॉरी यहाँ पर ना एल आएगा, ठीक है। ओके, तो मेरे पास यही जो है मेरे पास करेक्ट फिगर आ गई। अब नाउ इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है, एस, तो एस इज योर आंसर।
अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 8 वाला जो क्वेश्चन है, इसके बेस पे हमेशा आपके पास सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन ही आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन के बेस्ड ये जो होगा आपके फिगर होगी, ठीक है। तो मतलब परेशान मत होना कि ये देखिए कि एक क्वेश्चन कराया और इतना बड़ा फिगर सॉल्व करा दिया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 6 स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। विथ P is sitting between L and I, L is sitting after N is sitting after D is sitting left hand। तो D मेरे पास लेफ्ट हैंड पे बैठा है, ठीक है। तो D मेरे पास लेफ्ट हैंड पे है, तो N is sitting after D। N जो है कहाँ पे बैठा है, D के जस्ट बाद। N is sitting after, कहाँ है, ओके, N is sitting after D, तो N D के बाद बैठा है, ठीक है। L is sitting after N, तो L is sitting after N। L एंड I के बीच में कौन है, P। L और I के बीच में कौन है, P, ओके। लेकिन यहाँ पे कौन है, 6 लोग थे, ठीक है, ओके। तो T I के बाद बैठा है, ठीक है। T जो है लेफ्ट हैंड है, T is sitting after I, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज फोर्थ टू लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फोर्थ पे कौन है, लेफ्ट राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, P। तो P इज योर आंसर, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, लाइन में बैठने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इससे अप लेवल के, ओके। 5 तक है, हो आई थिंक ना इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन हो गया। 5 फ्रेंड्स होगा, ठीक है, 5 पर्सन होगा, PERSON, ओके। ये 5 पर्सन होगा, ठीक है। यू हैव 5 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। फ्रेंड्स होगा 5 फ्रेंड्स, ABCDE स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, साउथ फेसिंग कर दिया, ठीक है। तो साउथ फेसिंग कर दिया, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नॉर्थ फेसिंग ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले नॉर्थ फेसिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ जब फेस करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन को मैं दूंगा पलट, साउथ की साइड फेस घुमा दूंगा पेपर की, ओके। तो अब ओनली बी इज बिटवीन ए एंड ई, बी जो है सिर्फ मात्र तो बी है जो ए और ई के बीच में है, ठीक है, ए और ई के बीच में है, ठीक है। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अब सी जो है मेरे पास इमीडिएट, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट राइट ऑफ ई, एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट। अगर मैं ए को इधर बिठा देता हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, बी हो जाएगा फिर तो ए को मैंने इधर ही बिठाया, ठीक है, और उसके इमीडिएट लेफ्ट किसे रखा, डी, ठीक है। तो डी ए बी, और ये किसके, ए और ई के बीच में था, तो इधर क्या आ गया, बस ई आ गया। तो डी ए बी ई, तो ई इधर आ गया, तो ए, और इससे इधर क्या आ गया मेरे पास, बी ए, और इससे भी इधर क्या आ गया मेरे पास, डी आ गया, डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी, 3 और 2 5, ठीक है, 5 तो सो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी जो है इमीडिएट लेफ्ट में हो गया ए के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, अब स्टेटमेंट चेक करनी है इसमें से, ठीक है, कि कौन सी ट्रू है। बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है इमीडिएट लेफ्ट है, ए के, गलत, ये इमीडिएट राइट है, ठीक है। तो पहला एलिमिनेट हो गया। डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई,
थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो ये हमारा सही आंसर। अब देखना, ये भी चेक कर लेते हैं, बी इज राइट ऑफ ई, बी ई के राइट में है, नो। ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के पास, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर नंबर 2 आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉलर और स्मॉलर को देख के मतलब ये देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक यहाँ पर क्या है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। ठीक है, अब वो हार्दिक से क्या है, बड़ा है, तो हार्दिक इज स्मॉलर देन सुशील। अब सुशील से भी मतलब हार्दिक क्या है, छोटा ही है। ठीक है, तो निजा इज टॉलर देन हरी बट स्मॉलर देन हार्दिक। अब वो हार्दिक से क्या है, छोटी है। ठीक है, जो हार्दिक से छोटा, निजा जो है हरी से लंबी है किंतु हार्दिक से क्या है, छोटी है। तो निजा को मैं यहाँ पर, अब ये क्या किससे बड़ी है, हरी से, हरी, ये क्या हरी, और ये हार्दिक, हार्दिक को मैं एच डी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो उससे छोटी है, तो सुशील इज स्मॉलर देन रोशन। ओके, ये गलत जगह लगा दी मैंने, स्मॉलर देन रोशन। ठीक है, तो अब सुशील जो है रोहन से क्या है, रोशन से क्या है, छोटा है, तो सुशील मेरे यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो डायग्राम बन गया वो रोशन है सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है, सुशील है, सुशील से छोटा हार्दिक है, हार्दिक है, और हार्दिक से छोटी क्या है, निजा, और निजा से छोटा हरी है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछा कि हु इज टॉलेस्ट अमंग देम, तो टॉलेस्ट कौन है, रोशन है, तो रोशन इज योर आंसर। पर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, जरूर। ठीक है, कभी ये आ जाएगा, या मतलब कोई बुक, कुछ किसी भी तरीके से, चाहे बिल्डिंग का नाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेस्टोरेंट 5 गेस्ट आर सिटिंग इन अ रो। अब 5 लोग बैठे एक रो में, नीता लेफ्ट टू द मंजू, मैंने एक रो में अरेंज करना है। ठीक है, नीता इज लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ मंजू, मंजू के लेफ्ट में कौन है, नीता है। ओके, नीता, यहाँ पे पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि एन से नवीन भी है। लेफ्ट ऑफ मंजू एंड राइट ऑफ नवीन, नवीन के राइट में। ठीक है, नवीन के, अब ऋषभ इज राइट ऑफ कविता एंड लेफ्ट ऑफ नवीन। अब नवीन के लेफ्ट में कौन है, ऋषभ है, और ऋषभ भी क्या है, राइट ऑफ कविता, कविता के राइट में है। अब 5 गेस्ट थे, कविता, ऋषभ, नवीन, नीता, मैं, हमसे क्या थे, मंजू। ठीक है, ओके वो, तो क्वेश्चन है कि वेयर इज नवीन सिटिंग, नवीन कहाँ बैठा है। ठीक है, नवीन बिल्कुल मध्य में बैठा है, बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, ना कि राइट हैंड पे, ना लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, ना कि सेकंड। ठीक है, तो नवीन इज इन द मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ओके 5 फ्रेंड्स, इसका तो ऑप्शन भी नहीं लिखे मैंने। 5 फ्रेंड्स, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित एंड रमेश। सुरेश इज स्मॉलर देन कौशल, तो सुरेश छोटा है किससे, कौशल से, बट टॉलर देन रमेश। मधुर इज टॉलेस्ट अमंग देम, Amit is smaller than Kaushal but taller than Suresh. If they are standing according to their heights, who become smallest among them? Okay, 5 दोस्त हैं, तो उसके अंदर क्या है, 5 का नाम दे रखा है। ओके, सुरेश कौशल से छोटा है। ठीक है, सुरेश है, मैंने ले लिया कौशल, कौशल से छोटा क्या है, सुरेश है। ओके, परंतु रमेश से लंबा है, कौन, सुरेश कौशल से छोटा है लेकिन रमेश से लंबा है। ओके, मधुर इन सबसे लंबा है, मधुर इन सबसे लंबा है। ठीक है, मधुर को छोड़ दो, मधुर तो ऊपर ही है। ठीक है, ओके, अमित कौशल से छोटा है, अमित कौशल से छोटा है परंतु सुरेश से लंबा है, सुरेश से लंबा और कौशल से छोटा, तो अमित यहाँ पर आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, कौशल और सुरेश के बीच में अमित, यदि वे अपनी ऊंचाई के, अब कितने जने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो ऊंचाई के अनुसार खड़े हो तो उनमें सबसे छोटा है कौन, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, रमेश, तो रमेश इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन में क्या है कि P इज शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन T, P इज शॉर्टर देन Q, P इज शॉर्टर देन Q
बट टॉलर देन टी। ओके, पी जो है छोटा है किससे, क्यू से, और टी से क्या है, बड़ा है, ये टी से बड़ा है, तो आर इज टॉलेस्ट, तो आर जो टॉलेस्ट है, ठीक है, इसे छोड़ दो, ठीक है। एंड एस इज शॉर्टर देन पी, पी से छोटा है बट नॉट द शॉर्टेस्ट, तो एस जो है पी से छोटा है बट नॉट द शॉर्टेस्ट, तो यानी कि एस यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग हैं, ठीक है। ओके, तो हु इज द सेकंड लास्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड लास्ट कौन होगा, तो एस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रो मनु इज 7th फ्रॉम बॉटम एंड ऑफ रो, बॉटम से देखेंगे, बॉटम टू हाइट 7th फ्रॉम द बॉटम एंड, 7th है यहाँ पे बॉटम एंड में, तो 7th कौन है, मनु है, मनु इज 7th फ्रॉम द बॉटम एंड ऑफ रो, श्रेय इज 10th रैंक अबव मनु, मनु से 10 रैंक ऊपर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रैंक अप कौन है, श्रेय, श्रेय प्लस 10 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओके 17 था गया बॉटम से, ठीक है। ओके, तो इफ श्रेय इज 8th फ्रॉम टॉप, अगर वो 8वां है ऊपर से, मतलब 8वां है श्रेय, तो हाउ मेनी पीपल आर इन रो, तो 17 17 17 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 17 7 24, तो 24 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि देयर आर 5 गर्ल्स आर एस टी पी एंड क्यू आर फेसिंग नॉर्थ। ओके, अरे नॉर्थ तो साउथ से ज्यादा है, कि एक क्वेश्चन मैंने पीछे किया था, आंसर आंसर क्या हमें वो देखनी थी, ठीक है, साउथ फेसिंग करना था, उसे मैंने साउथ फेसिंग नहीं किया था, तो उसका आंसर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ओके, तो आर एस टी पी क्यू इन अ रो फेसिंग north, t is exactly in the middle of the row, r s t p q, तो t is in the exactly in the middle, तो अब 2 इधर है 2 इधर लोग हैं, ठीक है। तो q is sitting immediate right and immediate left of p and t respectively, p के राइट में है और t के लेफ्ट में है, ठीक है। p एंड t रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से, यानी अगर उसने बोला p पहले और t बाद में, तो p को पहले ही रखना है और t को बाद में कंसिडर करना है, ठीक है। और p राइट एंड लेफ्ट, तो p को राइट और t को लेफ्ट, ऐसे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे t, ओके लेफ्ट, तो इस तरीके से कंसिडर करना है जब वो रेस्पेक्टिवली लगाएगा। तो अब s इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, अगर s यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर है, तो पी क्यू आर, पी क्यू टी एस आर अब यहाँ पर हो गया, और हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में क्या है, वॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू, तो क्यू इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 15th, और ये 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, डी इज टू द राइट ऑफ जी, डी जी के क्या है, राइट में है डी, ओके। सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी जो है ए एंड बी के बीच में है, ए बी ए और बी, ओके। ई इज बिटवीन एफ एंड डी, डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में कौन है, ई, जी डी ई एफ। अब बी ए सी या ए बी सी, 1 2 3, ठीक है, और या फिर तो मैं इधर भी कर सकता हूँ इन्हें अरेंज, ओके। यहाँ पर डी ए बी सी के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो फिर मैं बी को यहाँ पर जी और बी के बीच में 3 लोग तभी आएंगे जब इस तरफ जाएगा, और बी सी और ए, अब ये हो गया हमारे पास अरेंज प्रॉपरली, ठीक है। तो हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है, जी, तो जी इज योर आंसर, ठीक है। ओके, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये मतलब इनफ है आपका यूके पीएससी के एसआई के एग्जाम के लिए, ठीक है।
यूकेपीएससी एसआई के लिए भी इवन ये ही आपके सीजीएल के लिए भी इनफ है। और अभी जो अपकमिंग एग्जाम है तो मतलब लाइक परसों मतलब 13 14 तारीख को क्या है, सी एस आई आर का अपना एसओ और एएसओ है, उसके अंदर मतलब ये इनफ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं और ये एंड हो गया आज इस लेक्चर का। तो नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगा अब मैं लूँगा आपका 14 तारीख को। ठीक है, सॉरी 14 तारीख के बाद यानी 15 तारीख को मैं लूँगा, क्योंकि मेरा भी CSIR का एग्ज़ाम है। तो मैं भी उसमें देखूंगा कि कैसा होता है और फिर मैं उसका रिव्यू भी आपको डाल के दूंगा, मतलब एक दिन उसका मैं दूंगा आपको CSIR और एसओ और एएस होगा रिव्यू। ठीक है, तो जो भी आएगा उसकी आंसर की मैं पहले डालूंगा रीजनिंग और मैथ्स की। ठीक है, और एक मैं अपलोड करूंगा अभी रिसेंटली जो मैं आजकल में करने वाला हूँ नेक्स्ट, मतलब बेसिक मतलब कंसेप्ट वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कंसेप्ट जो रिलेटेड रहेंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ टॉपिक देखकर। टॉपिक है हमारे पास अब जो रह गया है रिमेनिंग लॉजिकल डाइस। ओके, डाइस का मैं आपको कर दूंगा क्लियर ना अभी। ठीक है, तो डाइस को मैं कल ऐसे ही एक छोटा सा लेक्चर डाल दूंगा, डाइस में आपको क्या क्या देखना है उसके अंदर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, वो आप देख लेना। मतलब 10 क्वेश्चंस मैं वैसे लेकर आऊँगा, मैं आपको मतलब अपने हाथ से मतलब ऐसे बना के दिखा दूंगा, क्योंकि ठीक है तो आपको मतलब इजीली हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।